नमस्ते दोस्तों। भाई, जब तुम कोई चीज खरीदते हो तो उसका जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? और ये 5%, 18%, 40% का चक्कर क्या है? आज सब कुछ सीधा और सरल समझेंगे। मैं हूं आपका सीए दोस्त और आज हम बात करेंगे जीएसटी के सबसे जरूरी टॉपिक के बारे में, जीएसटी के प्रकार और जीएसटी के स्लैब रेट्स। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जीएसटी क्या होता है और यह इंडिया में कैसे आया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं सीधे काम की बात पे, पहले समझते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है। बेसिकली 3 प्रकार हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स केंद्र सरकार लेती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स राज्य सरकार लेती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तब लगता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज जाए। याद रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में लगते हैं और आईएसटी अकेला लगता है। अब एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम अहमदाबाद में एक दुकान चलाते हो और गुजरात के ही किसी कस्टमर को सामान बेचते हो, तो यह एक ही राज्य का लेन देन है, गुजरात से गुजरात। इसमें लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब अगर कुल जीएसटी 18% है तो 9% सीजीएसटी केंद्र को जाएगा और 9% एसजीएसटी गुजरात स्टेट को जाएगा। दोनों मिलकर 18%। समझ आया? बहुत सिंपल है। अब दूसरा एग्जाम्पल, वही सामान अहमदाबाद से मुंबई भेजते हो। मुंबई महाराष्ट्र में है और अहमदाबाद गुजरात में, ये दो अलग अलग राज्य हैं। तो ये हुआ अंतरराज्यीय लेन देन, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इसमें लगेगा सिर्फ इग्स्ट, सीजीएसटी नहीं, सीएसजीएसटी नहीं, सिर्फ आईजीएसटी। और बाद में ये इग्स्ट का पैसा केंद्र और राज्य के बीच बांट जाता है। तो याद रखने वाली बात सिर्फ एक है, एक ही राज्य सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दूसरा राज्य सिर्फ आईजीएसटी, बस। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जीएसटी के स्लैब रेट्स। ये बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है: 0%, 5%, 18% और 40%। और गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है एक बहुत स्मार्ट लॉजिक से, जरूरी चीज पे कम टैक्स और लग्जरी चीज पे ज्यादा टैक्स। एक एक करके समझते हैं। पहला स्लैब 5%, ये है हरा जोन, मतलब एसेंशियल आइटम्स, जरूरी चीजें। क्या क्या आता है इसमें? पनीर, दूध, रोटी, ये सब रोज की जरूरत की चीजें हैं। जीवन रक्षक दवाइयां मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन, बीमा पॉलिसीज मतलब इंश्योरेंस, सैनिटरी नैपकिंस, टॉयलेटरीज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, साइकिल, रसोई के बर्तन, कृषि मशीनरी, चिकित्सा उपकरण मतलब मेडिकल डिवाइसेस, ये सब रोज की जरूरत की चीजें हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत कम रखा है, सिर्फ 5%, आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। यही सोच है इस स्लैब के पीछे। दूसरा स्लैब 18%, यह है नीला जोन, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर आइटम्स, उपभोक्ता सामान। इसमें आता है एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, छोटी कार और बाइक, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, 2500 रुपये से महंगे कपड़े। ये चीजें लग्जरी नहीं हैं लेकिन जरूरी भी नहीं, थोड़ी सुविधा वाली चीजें हैं, इसीलिए मध्यम टैक्स है 18%। एक सिंपल तरीका याद रखने का, अगर कोई चीज घर की जरूरत है लेकिन सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं तो वो 18% वाले स्लैब में होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब 40%, यह है लाल जोन। और इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। पहली, लग्जरी आइटम्स, विलास की चीजें जैसे लग्जरी कार्स। दूसरी, सिन गुड्स, मतलब वो चीजें जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, सिगरेट, टोबैको, पान मसाला, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स,
अब तुम सोच रहे होगे 40% इतना ज्यादा क्यों? गवर्नमेंट का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर तुम सिगरेट या गुटखा खरीदोगे तो गवर्नमेंट चाहती है कि यह इतना महंगा हो जाए कि तुम खुद छोड़ दो, और अगर फिर भी खरीदोगे तो उस टैक्स का पैसा पब्लिक हेल्थ के लिए यूज होगा, हॉस्पिटल्स, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवाएं। स्मार्ट लॉजिक है ना? तो दोस्तों, आज हमने सीखा पहली चीज, जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ईजीएसटी। एक ही राज्य में लेन देन हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दूसरे राज्य में लेन देन हो तो सिर्फ आईजीएसटी। दूसरी चीज, जीएसटी के स्लैब रेट्स, ये कलर से याद रखना, 5%। हरा जरूरी चीजें, पनीर, दूध, दवाइयां, साइकिल, 18%। नीला उपभोक्ता सामान, एसी, टीवी, कार, सीमेंट, 40%। लाल लग्जरी और हानिकारक चीजें, सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी कार। एक लास्ट बात याद रखना, जब भी तुम कोई चीज खरीदते हो बिल पे जरूर देखो जीएसटी कितना है। अब तुम समझोगे कि यह टैक्स क्यों लग रहा है और कहां जा रहा है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो, और हां, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करें। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।